अब ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा सबको मिल सकता है। विजिट वीज़ा सबसे आसान वीज़ा है। पाकिस्तानियों और इंडियन को पासपोर्ट पर आसानी से वीज़ा मिल जाता है और ये वीज़ा आपको बहुत सस्ता मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपको 40,000 रुपये में ये वीज़ा मिल जाएगा। आसान वीज़ा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि घर बैठे ही आप इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट मुकम्मल होने चाहिए। ये ई वीज़ा होता है, आप जो ईमेल एड्रेस देते हैं आपके उसी ईमेल एड्रेस पे ये वीज़ा आता है। उसके बाद इसको आप पासपोर्ट पे भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ईमेल आने के बाद जैरिस जो ऑफिस है वहाँ पे एक दफ़ा लाजमी जाना पड़ता है। वहाँ पे आप बायोमेट्रिक करवाते हैं और याद रखिएगा कि 6 माह तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना ज़रूरी है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फ़िल किया हो, फ़्लाइट बुकिंग आपकी होनी चाहिए, होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए और आपने इंश्योरेंस भी करवानी है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी ज़रूरी होनी चाहिए। कोविड वैक्सीनेशन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कवरिंग लेटर आपके पास होना चाहिए। ट्रैवल प्लान आपने वीज़ा ऑफिसर को तैयार करके देना है, वो भी ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। FRC होनी चाहिए, अगर मैरिड हैं तो MRC होनी चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम आपने लाजमी बताना है और NTN आपका होना चाहिए। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट आपने एक ही बार तैयार कर लेने हैं। ये आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो हर कंट्री के लिए ये आपको कारआमद होते हैं, काम आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा फ़ी बहुत ही कम होती है। आपने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना होता है। आपने ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आपने IMI अकाउंट क्रिएट करना होता है। IMI अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने सब क्लास 600 वीज़ा, ये ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा होता है। तकरीबन आपको ये 6 माह से 1 साल का विजिट वीज़ा मिलता है। इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और ये आपको बड़ी आसानी से आप ऑस्ट्रेलिया वीज़ा दे देता है। लेकिन इसके लिए ये बड़ा कंट्री है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना ज़रूरी है। 2 चीज़ों पे बड़ा कंट्री आपको वीज़ा फौरी दे देता है। एक तो ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी होनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि इस बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री है, ये दूसरे मुल्कों में घूमता फिरता है। इससे आपके होम कंट्री के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। वीज़ा ऑफिसर को पता होता है कि ये बाकी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में गया है फिर वापस आ जाता है, लिहाजा ये टूरिस्ट है, ये रियल में ट्रैवलर बंदा है, वो आपको वीज़ा दे देते हैं। दूसरा ये कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट हो तो फिर भी वीज़ा ऑफिसर को पता होता है कि ये बंदा काफ़ी रिच है, ये अगर हमारे कंट्री में चला भी जाता है, वहाँ पे परमानेंट स्टे भी करता है, तो ये वहाँ पे हमारे कंट्री में पैसा लेके आएगा, बिजनेस करेगा, हमारे कंट्री के लोगों को जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो वीज़ा दे देते हैं। उनको पता होता है कि ये विजिट वीज़े पे जा रहा है, बल्कि उनकी ख्वाहिश होती है कि ये विजिट वीज़े पे जाकर बेशक वहाँ पे परमानेंट रहे, क्योंकि उसकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होती है, वो रिच बंदा होता है, उसकी अपने होम कंट्री के साथ बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक बैंक स्टेटमेंट है, तो फिर आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक बहुत बड़े कंट्री का वीज़ा आपको कितनी आसानी के साथ दस्तयाब हो रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे IMI अकाउंट क्रिएट करने के बाद सब क्लास 600 ये विजिट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का है, अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।